बीजेपी क्यों इतना फोर्सफुली कर रहा है। फर्स्ट फेज इलेक्शन में 100 सेंचुरी हमको हो गया और सेकेंड में हमको ये सब हमारा ही एरिया है। जितना भी कोशिश करो, अरे हम तो सीपीएम का टाइम में देखा कि हम दक्षिण कोलकाता से एक भी जीता, लेकिन हमको हराने नहीं सका, इसी के लिए कि हमको पता है कैसे कैसे काम करना पड़ता है। इतना इजी नहीं है, जबरदस्ती जोर करके करेंगे और एक जो सेकेंड फेज आएगा उसमें हम फिर डबल सेंचुरी करेगा। अमित शाह पिछले 15 दिन से पूरे बंगाल को मथनी की तरह मथ रहे हैं। अमित शाह इस मंथन से बीजेपी के लिए सत्ता का अमृत निकालना चाहते हैं। जय जय श्री राम। मैं तेहट्टा के मंच पर से गुंडों को कहकर जाता हूं, कान खोलकर सुन लो, 29 तारीख को तेहट्टा वालों को अगर परेशान किया तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। बीजेपी को बंगाल में परिवर्तन दिख रहा है, जिसे रोकने के लिए टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने भी जान झोंक दी है। প্রথম দফায় ভোট হয়েছে গত পরশুদিন, তৃণমূল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। 29 তারিখ ডবল সেঞ্চুরি পার হবে, আর সংখ্যা কোথায় গিয়ে থামবে আমি নিজেও জানি না। राहुल गांधी थोड़ी देर से बंगाल पहुंचे। बंगाल चुनाव में कांग्रेस के लिए वैसे भी कोई स्टेक नहीं है। कांग्रेस के लिए नो स्टेक वाले चुनाव में राहुल ने इंडिया अलायंस को ही दांव पर लगा दिया। राहुल बंगाल में मोदी पर नहीं बल्कि दीदी पर अटैक कर रहे हैं। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की हत्या को राहुल गांधी ने टीएमसी का गुंडा राज करार दिया। राहुल के इस पोस्ट की भाषा वैसी ही है जो भाषा बीजेपी की रहती है। नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। यहां बंगाल चुनाव के फाइनल राउंड के वोट 29 को पड़ेंगे। नतीजा 4 मई को आएगा। उससे पहले ही बंगाल बहुत कुछ कर रहा है। बंगाल से आ रही एक एक आवाज को हमने बहुत ध्यान से सुना। महिला, मतुआ, मुसलमान और बंगाली भद्रलोक क्या चाहता है, ग्राउंड जीरो से पूरी बात हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले चुनाव प्रचार के आखिरी संडे को आखिरी रैली में मोदी जी ने जो कहा उसे वॉल्यूम बढ़ाकर सुन लीजिए। बंगाल का ये चुनाव अब अंतिम चरण में है, लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, 15 साल पहले टीएमसी मां, माटी और मानुष की बातें करके सत्ता में आई थी, लेकिन अब इनके मुंह से मां, माटी और मानुष ये शब्द तक नहीं निकलते। आखिर क्यों? क्या कारण है? मैं कारण आपको बताता हूं। साथियों, ये टीएमसी वाले अगर मां, माटी और मानुष की याद दिलाएंगे तो इनके पाप सामने आ जाएंगे। टीएमसी की निर्ममता ने मां को रुला दिया, माटी को सिंडिकेट और घुसपैठियों के हवाले कर दिया।
और बंगाल के मानुष को पलायन के लिए मजबूर कर दिया।